हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम सभी को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और हर कोई अपने हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से प्लान बनाता है। और आपने नोटिस किया होगा, ये जो घूमने फिरने का शौक है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। जॉब के बीच में गैप मिले या फेस्टिवल के हॉलीडेज हों या फिर स्टडी के बीच में जो ब्रेक मिले, बस कोई बहाना मिलना चाहिए घूमने फिरने का। और ऐसा माना भी जाता है कि घूमने फिरने से एक इंसान की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। आज की कहानी है एक 21 साल की ब्रिटिश लड़की की जिसका नाम ग्रेस मिलेन था। ग्रेस मिलेन ग्रेजुएशन के बाद में ब्रेक लेकर के दुनिया घूमना चाहती थी। सबसे पहले वो पेरू जाती है। पेरू साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और पेरू के बाद वो जाती है न्यूजीलैंड। 2 दिसंबर को उसका बर्थडे था और 2 दिसंबर को वो न्यूजीलैंड में ही गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में ग्रेस मिलेन की जो स्टोरी सामने आती है उसके गायब होने के पीछे, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को मीडिया के सामने अपोलोजाइज करना पड़ता है। I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here. ग्रेस मिलेन के साथ में ऐसी क्या दरिंदगी हुई थी कि एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को मीडिया के सामने आकर के, सबके सामने आकर के अपोलोजाइज करना पड़ा। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। ग्रेस एमी रोज मिलेन वॉज बॉर्न इन 1996 इन एसेक्स, इंग्लैंड। उसके फादर का नाम डेविड और मदर का नाम जिलियन था और उसके 2 बड़े भाई थे और वो फैमिली में सबसे छोटी और सबकी लाडली। घर में सबसे लाडली, सबसे अच्छे तरह से बात करने वाली, और उसे आर्ट का भी शौक था। ग्रेस ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की थी। लाइफ के नेक्स्ट फेज में जाने से पहले वो दुनिया को घूमना चाहती थी। हमारे देश में तो ऐसा ट्रेंड है नहीं, पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद ही मौका मिलता है घूमने का, और वो भी तब जब हम खुद जॉब करने लगते हैं, खुद पैसा कमाने लगते हैं। ग्रेस दिल से कितनी अच्छी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो वर्ल्ड टूर के लिए निकलने वाली थी तो उसके बाल काफ़ी लंबे थे, तो वो अपने बालों को काट करके उसने डोनेट कर दिया था। अक्टूबर 2018 को ग्रेस ने वर्ल्ड टूर के लिए अपना घर छोड़ा। सबसे पहले वो साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में जाती है और पेरू में लगभग वो 6 वीक्स स्पेंड करती है। 6 वीक स्पेंड करने के बाद में, सारे बैक पैकर्स को छोड़ने के बाद में, वो 19 नवंबर 2018 को न्यूजीलैंड में लैंड होती है। बाहर की कंट्रीज़ में बैक पैकर्स हॉस्टल का बहुत कॉन्सेप्ट है। ये हॉस्टल थोड़े चीप होते हैं, लेकिन एक बात थोड़ी अलग होती है कि आपको अपना रूम शेयर करना पड़ता है। गोवा में ऐसे बैकपैकर हॉस्टल बहुत सारे मिल जाते हैं। मोस्टली यंग टूरिस्ट इस तरह के बैकपैकर हॉस्टल को प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा चीप होता है और साथ में जब आप किसी से रूम शेयर करते हो और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वहाँ पर जान पहचान बढ़ जाती है और घूमना फिरना थोड़ा ईजी हो जाता है एक नई कंट्री में, एक नई जगह में। वो ऑकलैंड में कूपर बैकपैकर्स हॉस्टल में रुकती है और ये जो हॉस्टल था क्वींस स्ट्रीट के पास में ही था। वहाँ पर वो भी हमेशा की तरह एक रूममेट के साथ में रूम शेयर कर रही होती है। वो एक लड़की थी। 2 दिसंबर संडे 2018 को उसका बर्थडे था। वो 21 साल की थी और 2 दिसंबर को वो 22 साल की होने वाली थी। तो वो प्लान करती है कि 1 दिसंबर को वो अपनी जो बर्थडे की शाम है वो बाहर मनाएगी। सैटरडे इवनिंग 1 दिसंबर 2018 ग्रेस मिलेन अपने हॉस्टल से निकलती है। उसने हाथ में एक छोटा हैंडबैग लिया हुआ था और एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी नी तक थी। जब वो ऑकलैंड में आई थी तो उसने टिंडर इंस्टॉल किया और आजकल ट्रैवल्स में भी टिंडर का काफ़ी यूज होता है, काफ़ी ट्रेंड है। टिंडर के थ्रू आप लोकल लोगों से मैच कर लेते हो, आप उनसे मिलते हो और आपका घूमना फिरना थोड़ा सा चीप हो जाता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, पैसा भी बचता है और साथ के साथ में एडवेंचर भी हो जाता है। और हम इंडियंस के लिए तो ये एडवेंचर ही है। अगले दिन 2 दिसंबर को ग्रेस का बर्थडे था, तो ग्रेस ने टिंडर पर बहुत ज़्यादा राइड स्वैप किए। ये इतने सारे राइड स्वैप इसलिए सोच करके किए कि शायद कोई से एक कंपनी मिल जाए अपने बर्थडे के लिए, लेकिन जो उसके साथ होने वाला था वो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ग्रेस अपनी टिंडर डेट से मिलती है और वो पहली बार भी ऐसे मिलते हैं जैसे काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उस जगह का नाम था स्काई सिटी, और स्काई सिटी एक मॉल है जहाँ पर बार, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रेस हॉस्टल में जो उसकी रूममेट थी उसको मैसेज करके बोलती है कि ये जिस लड़के से मैं मिल रही हूँ, जिससे मैं डेट कर रही हूँ अभी टिंडर के थ्रू, वो काफ़ी अच्छा है और उसके साथ उसकी वाइब मैच हो रही है, अच्छा टाइम स्पेंड होगा।
वो एक ऑयल कंपनी में मैनेजर है और पास में ही एक होटल में रहता है। पहले वो दोनों एक बर्गर रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर उसके बाद में एक बार में जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर कुछ ड्रिंक लेते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगला दिन 2 दिसंबर था, ग्रेस का बर्थडे। 2 दिसंबर को उसकी फैमिली उसे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन ट्राई करती है, मैसेज ट्राई करती है, लेकिन ग्रेस के नंबर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके भाइयों को थोड़ा अजीब लगा कि ग्रेस अब तक हर दिन अपनी ट्रिप की फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही थी फेसबुक पर, लेकिन आज उसका बर्थडे है, आज इतना स्पेशल दिन है, उसके बावजूद भी वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। घर वालों को लगा कि शायद बर्थडे पार्टी में उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली होगी और वो कहीं सो रही होगी। बर्थडे वाला दिन पूरा बीत गया, अगला दिन भी पूरा बीत गया। अब घर वालों को ग्रेस की चिंता सताने लगी थी। घर वालों ने ऑकलैंड पुलिस से कांटेक्ट किया और ग्रेस के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। ऑकलैंड पुलिस उस हॉस्टल में जाती है और पता चलता है कि ग्रेस 1 दिसंबर को हॉस्टल से बाहर निकली थी, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। और जो मैसेज ग्रेस ने अपनी रूममेट को भेजा था, वो मैसेज ग्रेस के द्वारा किसी आदमी को भी भेजा गया लास्ट मैसेज था। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को देखना स्टार्ट किया। 1 दिसंबर को ग्रेस ने एक फ़ोटो भी पोस्ट की थी जिस पर एक आदमी का कमेंट आया था। वो कमेंट थोड़ा सा अजीब था। पुलिस ने बहुत जल्दी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज और वो फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया। ये आदमी था जेसी कैम्पसन। ये आदमी जेसी कैम्पसन अपनी फेसबुक कमेंट की वजह से नोटिस में आया था। इसने फेसबुक पर कमेंट किया था कि ये सॉरी है और माफ़ी चाहता है अपने रूड बिहेवियर और एरोगेंस के लिए। लास्ट टाइम ग्रेस जिस आदमी के साथ में दिखी थी, वो आदमी जेसी कैम्पसन ही था। पुलिस ने जेसी कैम्पसन को क्वेश्चन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। उसने बताया कि उसका मैच ग्रेस के साथ में टिंडर पर हुआ था और वो नेक्स्ट डे एक बार में मिले और साथ में उन्होंने कुछ ड्रिंक की। उसने बताया कि वो पब्लिक प्लेस में ही मिलना पसंद करता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑब्वियसली। और उसने एडमिट किया कि फुटेज में दिखने वाला जो आदमी है वो खुद है। उसने बताया कि बार से निकलने के बाद में दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। उसके बाद से जेसी का ग्रेस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जेसी ने बताया कि डेट में कुछ भी अजीब नहीं हुआ और करीब 10 बजे के बाद में उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया और जेसी ने ग्रेस के गाल पर किस भी किया और एक दूसरे को बाय बोल करके वहाँ से निकल गए। उसने बताया कि नेक्स्ट डे ग्रेस को उसने टिंडर पर मैसेज करने के लिए ट्राई किया, लेकिन ग्रेस ने उसे अनमैच कर दिया था। ऑकलैंड पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन ऑकलैंड पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखना बंद नहीं किया था। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती गई, ग्रेस के गायब होने के पीछे का राज भी खुलता चला गया। जैसी ने बोला था कि 10 बजे के आसपास वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे, लेकिन सिटी लाइफ होटल की फुटेज में देखा कि दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके होटल की लिफ्ट में जा रहे हैं। लेकिन ग्रेस की कोई भी फुटेज ऐसी नहीं मिली कि जिसमें वो दिखे कि वो होटल से वापस निकल रही है। वो होटल के अंदर गई और गायब हो गई। फिर जैसी की एक फुटेज मिलती है जिसमें वो एक पास के मार्केट से एक बड़ा सा सूटकेस खरीदते हुए दिखता है। सेम डे सूटकेस लेने के बाद में उसने एक टोयोटा कार भी रेंट पर ली और वो कार लेकर के उसी दिन एक दूसरी टिंडर डेट से भी मिलने जाता है। अगली टिंडर डेट से मिलने के बाद में वो वापस होटल चला आता है। होटल में आने के बाद में जैसी होटल स्टाफ से एक वैक्यूम क्लीनर को मांगता है, ये बोल करके कि वाइन गिरने से कारपेट में दाग पड़ गए हैं। एक अगली फुटेज में वो एक बड़े से बैग को होटल से ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है और ये बैग वही था जो उसने मार्केट से परचेज किया था। अब पुलिस का शक जेसी के ऊपर पक्का हो गया था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया और उसे तोड़ना स्टार्ट किया। तब जाकर के जेसी ने अपना मुंह खोला और इस बार जो उसने स्टोरी बताई थी वो पिछली बार की बताई स्टोरी से बिल्कुल अलग थी। उसने बताया कि डेट के बाद में वो दोनों होटल में गए और होटल रूम में पहुंचते ही ग्रेस ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी की बात करना स्टार्ट कर दिया। वो फिजिकल हुए और फर्स्ट टाइम जो फिजिकल रिलेशन था काफ़ी नॉर्मल था। सेकंड टाइम के लिए ग्रेस ने बोला कि जैसा 50 शेड्स ऑफ ग्रे में हीरो हीरोइन ने सेक्स किया था वैसा ट्राई करते हैं। जिसने भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग पेन को एंजॉय करते हैं सेक्स के टाइम पर। वो एक दूसरे को हंटर से मारते हैं, एक दूसरे का गला दबाते हैं। इस मूवी में यही दिखाया गया है। ग्रेस ने जेसी को वायलेंट सेक्स करने के लिए बोला। सब कुछ अच्छा चल रहा था
ग्रेस जेसी को अपना गला दबाने के लिए बोलती है। ग्रेस बोलती है कि वो गला इतनी तेज दबाए कि उसका दम घुट जाए। जेसी ने ग्रेस का गला इतना दबा दिया कि ग्रेस वहीं बेड पर मर गई और जेसी उसके साथ फिजिकल होने के बाद में बाथरूम में चला गया शॉवर लेने के लिए। जेसी ने बताया कि वो पूरी रात शॉवर में ही सोता रहा। ये बात बिल्कुल भी हजम करने लायक नहीं थी कि कोई आदमी शॉवर चलता रहे पूरी रात और उसमें सोता रहे। उसने बताया कि मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुली तो वो रूम में गया तो उसे लगा कि शायद ग्रेस होटल को छोड़ के चली गई है। इस महान आदमी को बेड पर पड़ी हुई एक इंसान की डेड बॉडी तक दिखाई नहीं पड़ी। नेक्स्ट डे उसे रियलाइज हुआ कि ग्रेस मर चुकी है और वो ये देख करके घबरा गया। तो उसने मार्केट से एक बड़ा सा सूटकेस खरीदा और उस सूटकेस में ग्रेस की बॉडी को पैक करके एक पास के एक जंगल में दफना दिया। पुलिस को ग्रेस की बॉडी ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑकलैंड पुलिस ने ग्रेस की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इसके बाद जो सच निकल के आया वो और भी ज़्यादा घिनौना था। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग ग्रेस के नेक पर गला घोटने के निशान थे और उसके चेस्ट पर भी निशान थे, चेहरे पर भी निशान थे। पुलिस की स्टोरी के अकॉर्डिंग जेसी को वायलेंट सेक्स करने का शौक था। उसने पहले वायलेंट सेक्स किया और ग्रेस का गला दबाया और ग्रेस वहीं पर मर गई। ग्रेस के मर जाने के बावजूद भी जेसी बिल्कुल घबराया नहीं। वो रूम में जाता है और अपने मोबाइल फ़ोन पर पोर्न को सर्च करता है, रफ सेक्स की पोर्न को सर्च करता है। पोर्न को देखने के बाद में वो रूम के अंदर आता है जिस रूम में ग्रेस की बॉडी पड़ी थी। तो ग्रेस की न्यूड बॉडी के साथ में वो फोटोज भी लेता है। उसने ग्रेस की डेड बॉडी को एडजस्ट करके अलग अलग एंगल में फोटोज लिए थे। उसने रात में अपने फ़ोन पर आसपास की ऐसी जगहों के बारे में सर्च किया था, ऐसे जंगल के बारे में सर्च किया था कि जहाँ पर कम लोग आते जाते हों। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग ग्रेस की बॉडी पर जो चोट के निशान थे वो उसके मरने के बाद आए थे। इसका मतलब ये था कि जेसी ग्रेस के मरने के बावजूद भी उसके साथ दरिंदगी कर रहा था। इसके बाद वो नेक्स्ट डे दूसरी टिंडर डेट से भी मिलने गया और वहाँ होटल रूम में पूरे दिन ग्रेस की डेड बॉडी पड़ी रही। इस नई टिंडर डेट को जेसी ने बताया कि वो एक डिटेक्टिव है और एक मर्डर की इंक्वायरी कर रहा है। ऑकलैंड पुलिस ने उस लड़की को ढूंढा और उस लड़की का स्टेटमेंट लिया। उस लड़की ने बताया कि डेट के दौरान वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वो जेसी की बातों से इतना डर गई थी कि वो जेसी के साथ उसकी कार में भी नहीं गई और जेसी ने उसको नेक्स्ट डे मिलने के लिए बोला तो उसको मिलने के लिए भी मना कर दिया। पुलिस ने जेसी की हिस्ट्री निकाली तो पता चलता है कि जेसी के पेरेंट्स उसके बचपन में सेपरेट हो गए थे। जेसी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला पोसा था और उसके जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी रिलेटिव्स थे, उनमें जेसी की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो एक नंबर का झूठा आदमी था। उसने अपनी जॉब के लिए भी झूठ बोला था और उसने कई बार फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को झूठ बोल करके उनका फ़ायदा भी उठाया था। जेसी ने अपने लैंडलॉर्ड से भी झूठ बोला था। उसके लैंडलॉर्ड ने बताया कि जेसी ने बोला है कि वो एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो नेशनल टीम के साथ में हुआ है और उसके पैसे आने बाकी हैं। जब 8 महीने तक जेसी ने रेंट नहीं दिया तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने बताया कि पहले भी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था। एक बार जेसी ने चाकू की नोक पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का रेप किया था और धमकी दी थी वो उसके और उसके फैमिली के लोगों को मार डालेगा। उसकी एक्स जीएफ ने पुलिस में इस चीज़ की रिपोर्ट भी लिखाई थी। ग्रेस के मर्डर के 8 महीने पहले एक ब्रिटिश टूरिस्ट ने जेसी के ऊपर रेप अटेम्प्ट का एक केस फाइल किया था, लेकिन टूरिस्ट लड़की न्यूजीलैंड से चली गई और वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उन्होंने उस केस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पुराने केसेस पर लोकल पुलिस ने कुछ ध्यान दिया होता तो शायद ग्रेस इस दुनिया में अभी होती। न्यूजीलैंड में ब्रिटिश टूरिस्ट के मर्डर का ये केस इतना घिनौना और शर्मनाक था कि न्यूजीलैंड की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर को मीडिया के सामने आकर के अपॉलॉजी मांगनी पड़ी थी। इस केस से रिलेटेड सारी सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर अवेलेबल है। और आज की कहानी में इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताई हैं जो ग्रेस के साथ हुई, वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी और शर्मनाक थी। जेसी को ग्रेस के मर्डर के लिए 17 साल और जो पहले का रेप अटेम्प्ट केस था उसके लिए 11 साल की सजा हुई। जेसी ने इसके अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील की और वहाँ पर यह बोला कि उसने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि उसे इतनी ज़्यादा सजा मिले। उसे पता भी नहीं वो क्या बोल रहा था। ग्रेस के जाने के बाद में मिलेन फैमिली टूट गई और 2020 में उसके फादर की भी डेथ हो गई। बहुत सारे लोग इस केस में ग्रेस को गलत बोल रहे हैं
और आप में से भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें ग्रेस की भी गलती है। वो आखिर इंटरनेट के थ्रू एक अनजान लड़के से, एक अनजान आदमी से मिलने चली ही क्यों गई। ये केस एक सबक है हम सबके लिए कि इंटरनेट पर मिलने वाले किसी भी आदमी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, इतना यकीन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक केस मैंने कवर किया है डैनियल पैट्री और गैब्रियल कन का। ये दोनों इंटरनेट पर ही एक गेमिंग कम्युनिटी में मिलते हैं और इन दोनों के साथ में ऐसा क्या होता है ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस कर देंगे। थैंक यू। I'm David Mullane, Grace's dad. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days.